सुहागिन महिलाएं चूड़ियां पहनते समय इन नियमों का रखें ध्यान। पति की होगी लंबी उम्र और तरक्की के खुलेंगे रास्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप पर और आपके परिवार पर सदैव भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का वर्णन मिलता है। यह 16 श्रृंगार स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि हर सुहागन स्त्री को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे विवाहित महिला के सुहाग की रक्षा होती है। यूं तो 16 श्रृंगार में बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चूड़ियों की। दरअसल चूड़ी शब्द संस्कृत शब्द बंगाली या बंगरी से आया है, जिसका अर्थ है आभूषण जो बाहों को सजाते हैं। भारतीय संस्कृति में चूड़ियों का एक विशेष महत्व है। ये न केवल महिलाओं के श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है, बल्कि इसे सुहाग का भी प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में चूड़ियों से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पति की लंबी उम्र से संबंधित है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए चूड़ियां पहनने से पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्र के अनुसार चूड़ी पहनने का दिन, समय और उसका रंग सभी चीजें एक सुहागिन महिला के लिए जरूरी होती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर महिलाएं चूड़ी पहनती हैं तो उनके पति के कारोबार, नौकरी में इजाफा होता है और पति की उम्र भी बढ़ती है। सुंदरता के तौर पर तो लोग वार त्योहार पर चूड़ियां पहन लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चूड़ियां पहनने के कुछ नियम होते हैं। चूड़ियों को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं कि इसे किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं, किस रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और किस रंग की नहीं, महिलाओं को हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए। इस बात की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों जरूरी है चूड़ियां पहनना। हिंदू धर्म में रीति रिवाजों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पर पूजन पाठ से लेकर होने वाली सभी रस्मों में कोई न कोई नियम धर्म जरूर जुड़ा हुआ होता है। चूड़ियां एक ऐसी चीज हैं जो हर सुहागन महिला जरूर पहनती है। एक और जहां यह महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती हैं, तो दूसरी ओर इसे सुहाग की निशानी के तौर पर भी देखा जाता है। शादी के बाद हर महिला को चूड़ी पहना हुआ देखा जाता है। यह किसी भी महिला के 16 श्रृंगार का एक हिस्सा है, जिसके बिना उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। सभी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से कांच से लेकर सोने चांदी की चूड़ियां पहनते हैं। जब चूड़ियां कलाई पर लगती हैं तो इससे रक्त संचार बढ़ता है। यह उच्च रक्तचाप की संभावना को कम करने में भी मदद करता है। आइए अब जानते हैं चूड़ी पहनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। दोस्तों, कोई भी नई चूड़ी पहनने से पहले उसे माँ गौरी को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पति के साथ रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए। दोस्तों, सुहागन महिलाएं सुहाग की निशानी के तौर पर शादी के बाद चूड़ियों को पहनती हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो आपको बता दें कि धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि शादीशुदा महिलाओं को आमतौर पर हाथों में 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। यदि आप हाथों में 21 चूड़ियां नहीं पहनना चाहती, तो प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां पहन सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिष नियम के अनुसार एक नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए और 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहने,
साथ ही याद रहे कि चूड़ी यदि कहीं से तिड़क जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती है। आइए अब जानते हैं कि चूड़ियां कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, शादी के बाद महिलाओं को कांच की चूड़ियां पहननी चाहिए। यह उनके लिए शुभ मानी जाती हैं। यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती हैं। चूड़ियां सुहाग की निशानी है और इन्हें सौभाग्य के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि यह महिलाओं के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अब जानते हैं कि चूड़ियों के रंग का क्या महत्व है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चूड़ियों के रंग का भी विशेष महत्व होता है। प्रत्येक राशि के लिए एक विशेष रंग की चूड़ी शुभ मानी जाती है। जैसे मेष राशि की महिलाओं के लिए लाल या सफेद रंग की चूड़ियां शुभ होती हैं, जबकि वृषभ राशि की महिलाओं के लिए गोल्डन या भूरे रंग की। ऐसा माना जाता है कि सही रंग की चूड़ियां पहनने से पति के स्वास्थ्य और व्यवसाय में तरक्की होती है। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सफेद, काले रंग और गहरे रंग की चूड़ियां भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां पहनना सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। ये बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर उसके पति पर दिखाई देता है। इसलिए जहां तक हो सके सुहागिन महिलाओं को सफेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए। अब जानते हैं चूड़ी पहनने के लिए शुभ दिन कौन सा है। कुछ विशेष दिनों में नई चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। शुक्रवार और रविवार को नई चूड़ियां पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से पति का सुहाग हमेशा बना रहता है। इस दिन अगर चूड़ियां खरीदी जाती हैं तो जीवन में सौभाग्य को निमंत्रण देती हैं। चूड़ियों का सीधा सीधा संबंध महिलाओं की सेहत से बताया जाता है। इसे पहनने से रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है। चूड़ियां कब नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक सुहागिन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन चूड़ियां खरीद कर पहनती हैं तो ये उनके जीवन में अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। इसके दुष्प्रभाव से आपके पति पर दुर्भाग्य छाने लगता है और जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में चूड़ियां पहननी पड़े तो सबसे पहले ये चूड़ियां तुलसी माता को समर्पित करके अपने हाथों में पहने। इससे इनका बुरा असर खत्म हो जाएगा। कौन सा कंगन शुभ और अशुभ होता है। दोस्तों, गोल चूड़ियां बुध और चंद्रमा का प्रतीक होती हैं। कांच की चूड़ियां पवित्र और शुभ मानी जाती हैं। कहा जाता है कि कांच की चूड़ियां पहनने से इनसे निकलने वाली ध्वनि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। ऐसा माना जाता है कि कांच की चूड़ियां पहनने से बुध ग्रह अनुकूल होता है और यह कुंडली के लिए शुभ होता है। अगर आप सोने की चूड़ियां पहनते हैं तो इसके साथ कांच की चूड़ियां भी जरूर पहने। अब जानते हैं चूड़ियां पहनने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, सेहत के लिए भी चूड़ियां पहनना फायदेमंद हो सकता है। जब आप अपनी कलाई पर चूड़ियां पहनती हैं तो इससे घर्षण होता है, जिससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। यह आगे रक्तचाप में वृद्धि की संभावना को कम करने में मदद करती हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती है, खासकर 7वें महीने के बाद। ऐसा माना जाता है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग अलग आवाजों को पहचानने लगते हैं। चूड़ियों की आवाज बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में मदद करती है। यह जल्द ही होने वाली मां को लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि यह तनाव से राहत दिलाने के साथ मन को शांति देती हैं।
आइए अब जानते हैं कांच की चूड़ियां पहनने के फायदे। विवाहित स्त्रियों के लिए कांच की चूड़ियां पहनना बेहद फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये चूड़ियां सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को अन्य किसी भी धातु की चूड़ियों के साथ कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। कांच की चूड़ियां आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करने में मदद करती हैं और आसपास की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती हैं। आप कांच की चूड़ियों के साथ सोने की चूड़ियां भी पहन सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर हाथ में पहनी हुई चूड़ी टूट जाए तो क्या करें। तो दोस्तों, सुहागिन स्त्री ने अगर हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं और गलती से या किसी कारणवश कोई चूड़ी टूट या चटक जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे फेंकें नहीं। यह अशुभ हो सकता है। चूड़ी को सुहागिन के लिए बहुत पवित्र मानते हैं। ऐसे में चूड़ी अगर टूट या चटक भी जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसके बदले आपको एक लाल कपड़े में चूड़ी के टुकड़ों को रखकर उसे किसी भी पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आना चाहिए। इससे सुहाग की वस्तु का अपमान नहीं होता। इसके अलावा टूटी हुई चूड़ी का कोई दुष्प्रभाव भी आप पर या आपके पति पर नजर नहीं आता। इसके अलावा ज्योतिष में बताया गया है कि टूटी हुई चूड़ी से तांत्रिक प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसे में उस चीज से बचने के लिए भी चूड़ी को गाड़ आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चूड़ियां खरीदने और पहनने के नियम। उम्मीद है कि अब आप समझ गई होंगी कि एक निश्चित दिन ही चूड़ियां क्यों पहननी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और वह किसी भी अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल पवित्र मार्ग के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।